डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कुछ नई चीज़ें जानने की जस्तजू इंसान के अशरफुल मखलूक़ात होने की एक बड़ी दलील है। इसी जस्तजू ने इंसान को कायनात के राज़ों को तस्खीर करने का मौका फराहम किया है। इंसान के इस जज्बे को सामने रखते हुए आए दिन हमें कुछ नए इल्मी हक़ाइक़ को जानने का मौका मिलता है। इन्हीं लातादाद हक़ाइक़ में से कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल जीके वन लाइनर इन मिनट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहें। तो चलें अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। फैक्ट नंबर 1, ऑयल ईटिंग माइक्रोब्स। दोस्तों, बहर और समंदर के ज़रिए लाखों टन बैरल ऑयल पूरी दुनिया में आबी जहाज़ों के तवस्सुत से दुनिया के तूल अर्ज़ में सप्लाई किया जाता है, लेकिन हर आबी जहाज़ बिना हादसे के अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। आए दिन कोई न कोई आबी जहाज़ हादसे का शिकार हो जाता है और नतीजतन समंदर में खाम तेल यानी क्रूड ऑयल गिर जाता है। ये तेल समंदर में गिरने के बाद तेल की तिलछट बना लेता है, जिससे आबी हयात मौत का शिकार हो जाती हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि समंदर में बैक्टीरिया ऐसी 7 इकसाम पाई जाती हैं जो चंद दिनों में ही इस खाम तेल को अपनी ग़िज़ा बना लेती हैं। ये ऑयल ईटिंग माइक्रोब्स समंदर के पानी को तेल से बिल्कुल साफ करके आबी हयात के लिए एक मसीहा का किरदार अदा करते हैं। फैक्ट नंबर 2, इलेक्ट्रिक ईल यानी बरकी मछली। डियर्स, खुदा ने हर जानदार को अपने दिफा के लिए कोई न कोई ख़ास खुसूसियत अता की है। इसी तनाजुर में आज हम बात करते हैं एक छोटी सी मछली की जिसे खाने से शार्क भी कतराती है। जी हाँ, इलेक्ट्रिक ईल मछली की एक ऐसी नस्ल है जो अपनी बॉडी से 860 वोल्ट्स बिजली जनरेट करके अपने दुश्मन की जान तक ले सकती है। दरअसल इलेक्ट्रिक ईल में इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस बहुत एक्टिव होता है, जिसकी बदौलत ये अपने इलेक्ट्रिक शॉक से शार्क हत्ता के मगरमच्छ को भी सेकंड्स में मार सकती है। फैक्ट नंबर 3, लुसियाना परचेस। यूं तो अमेरिका की दरियाफ्त का सहरा कोलंबस के सर जाता है, लेकिन अमेरिका के सुपर पावर बनने में कई अहम अवामिल शामिल रहे। इन्हीं अवामिल में से एक लुसियाना परचेस है। लुसियाना दरअसल अमेरिका की एक अहम रियासत है। शुरू में ये इलाका नेपोलियन की फतूहात में शामिल था, लेकिन सन 1803 में फ्रांस ने ये इलाका अमेरिका को बेच दिया। अमेरिकन तारीख़ में ये वाक़या बहुत अहमियत का हामिल है और लुसियाना परचेस के नाम से जाना जाता है। ये इलाका जोग्राफियाई एतबार से अमेरिका का सबसे बड़ा हासिल रहा। रिवर मिसिसिपी से लेकर रॉकी माउंटेन तक के इलाके पर अमेरिका ने अपनी दस्तरस जमा ली और इस तरह अमेरिका का इलाका 2 गुना बड़ा हो गया। इस इलाके को ख़रीद कर अमेरिका सियासी, आइनी, मुआशी और दिफाई तौर पर नाकाबिल तस्खीर तस्वुर किया जाने लगा और अमेरिका ने सुपर पावर बनने की जानिब अपने सफ़र को मज़ीद तेज़ कर दिया। डियर्स, अगर अमेरिका 1803 में इस इलाके को ना ख़रीदता तो शायद आज अमेरिका सुपर पावर ना होता। फैक्ट नंबर 4, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। डियर व्यूवर्स, किसी भी कौम की जोग्राफियाई, मुआशी, समाजी, लसानी, सियासी, सकाफती और माशरती पहचान उसके आइन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से होती है। आपको ये जानकर शायद हैरत हो कि पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क भारत का आइन दुनिया का तवील तरीन आइन है। 1950 से लेकर अब तक 100 से ज़्यादा तरामीम इस आइन में की जा चुकी हैं और मौजूदा दौर में इसके 448 आर्टिकल्स हैं, जो कि 1,45,000 हरूफ पर मुश्तमिल है। जबकि इसके बरक्स दुनिया का मुख्तसर तरीन आइन अमेरिका का है, जिसके कुल आर्टिकल्स की तादाद 6 है और ये सिर्फ 4,400 हरूफ पर मुश्तमिल है। इस तनाजुर में बात अगर वतन अजीज़ पाकिस्तान की जाए तो आइन पाकिस्तान 280 आर्टिकल्स पर मुश्तमिल है और इसमें अब तक 25 तरामीम की जा चुकी हैं। फैक्ट नंबर 5, डिफरेंस बिटवीन यूके, ग्रेट ब्रिटेन एंड इंग्लैंड।
डियर्स, आपने अक्सर ग्रेट ब्रिटेन, यूके और इंग्लैंड का नाम एक साथ इस्तेमाल होते सुना होगा, लेकिन शायद आप इस अमर से नावाकिफ हों कि तीनों नामों के दरमियान एक वाज़ेह फ़र्क मौजूद है। लंदन दुनिया का अजीम शहर है और ये शहर इंग्लैंड का कैपिटल यानी कि दारुल हुकूमत है। आसान लफ्ज़ों में ये कि इंग्लैंड एक कंट्री का नाम है और इसका कैपिटल इंग्लैंड है। अब हम बात करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन उस इलाके को कहा जाता है जो कि इंग्लैंड और वेल्स के ममालिक पर मुश्तमिल है, यानी कि इंग्लैंड और वेल्स दो अलग अलग ममालिक हैं, लेकिन इन दोनों ममालिक के मुश्तरका इलाके को ब्रिटेन कहा जाता है। जबकि अगर बात ग्रेट ब्रिटेन की जाए तो ग्रेट ब्रिटेन स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड के इश्तराक से बनता है। ये तीनों ममालिक अलग अलग हैं, लेकिन इन तीनों ममालिक का इश्तराक ग्रेट ब्रिटेन की सूरत में सामने आता है। जबकि यूके ग्रेट ब्रिटेन के तीन ममालिक यानी इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड के मिलाप से बनता है, जबकि आयरलैंड एक अलग मुल्क की हैसियत रखता है। यहाँ ये बात बताना इंतहाई ज़रूरी है कि लंदन इंग्लैंड का कैपिटल होने के साथ साथ यूके का भी दारुल हुकूमत है। डियर्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और GK 1 मिनट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।